मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। वंदनीय सभी संत महात्मा गण, परमादरणीय परम श्रद्धेय स्वामी सुरेंद्रदास जी महाराज, स्वामी महेंद्र दास जी महाराज, समस्त साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, आज का दिन बड़ा अच्छा है। दिन भी बड़ा अच्छा है और साथ ही साथ पितर पक्ष भी चल रहा है। इस पितर पक्ष में अगर मनोयोग पूर्वक कोई सत्संग सुने, पितर को बड़ा लाभ हुआ करता है। साथ ही साथ उन पर पितर लोग बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। एक बार का प्रसंग है, एक बार अष्टावक्र मुनि विदेह जनक के यहाँ सत्संग कर रहे थे। एक विषधर नाग आ गया और जब नाग आ गया तो भीड़ में भगदड़ होना स्वाभाविक सी बात है। हलचल होने लग गया। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, घबराते क्यों? कुछ नहीं करेगा, ये अस्थिर सब कोई रहो। सब के सब अस्थिर रहने लग गए। सत्संग चलता रहा। जब सत्संग समाप्त तो होने के कगार पर हुआ, तो सर्प ने अपना देह छोड़ दिया। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, पहचानते एक कौन था? का नहीं। जनक पूछते कि कौन है? खाए खुद उत्तर देंगे। शरीर छूटा, दिव्य शरीर में आ गया। तो दिव्य शरीर में आते ही अब कहते हैं कि मैं तुम्हारे ही पूर्वज हूं, तुम्हारे से छठे पीढ़ी पीछे का मैं, मेरा भी नाम अज था। और संजोगवश ऋषि के श्राप के वशीभूत होकर के मैं इस योनि में आ गया था और आशीर्वाद यह मिला था कि तुम्हारे वंश में कोई अगर सत्संग कराएंगे तो सर्व योनियों से मुक्ति मिलेगी और तुम्हें दिव्य शरीर प्राप्त होगा।
तो छठे पीढ़ी के दरमियान में तुम ही एक ऐसा भक्त निकला ईश्वर का जो कि मेरा उद्धार हुआ, नहीं तो मैं कहाँ रहता गाना मुश्किल था। तो जो सत्संग करते हैं उनके उद्धार होते हैं, इसीलिए पितर पक्ष में सत्संग अवश्य कराना चाहिए। जितने आप दान पुण्य करते हो ना, उससे ज्यादा लाभ होगा आपको सत्संग करने से। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। जब परशुराम ने क्षत्रियों को मारने का संकल्प ले लिया था, 21 बार जब क्षत्रियों का संहार कर दिया, तो कुछ बच्चे चुने क्षत्रिय बचे हुए। तो हनुमान जी ने सोचा कि सब क्षत्रिय अगर समाप्त हो जाएंगे तो फिर तो राजपाट कौन चलाएगा। तो हनुमान जी उनको रोका कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते। बलशाली थे ही, भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। नाम तो राम था, लेकिन फरसा धारण करने के नाम परशुराम हो गया। परिणाम ये हुआ कि युद्ध हो गया दोनों में, और दोनों बलशाली। इधर से शिव जी का अवतार, अंश रूप में अवतार, और उधर विष्णु के अवतार, और दोनों की ताकत एक जैसी, और दोनों थक गए लड़ते लड़ते। उधर परशुराम भी गिरे हुए, इधर हनुमान जी भी गिरे हुए। दोनों सोचते हैं कि बड़ा ताकतवर लोग मिल गया आज, अब करे तो करे क्या। स्थिति ये हो गई, हनुमान जी आंख बंद करते, कारण क्या है, इतना क्रूर कैसे बन गए, इतनी हत्याएं क्यों करने लग गए, क्या वजह है। वजह देखा यह कि जब इसके पिताजी का वध हुआ था, तो इनके आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरा था। का इसी कारण से क्रूर हो गया है, हिंसा की भावना इनके अंदर में जाग गई है। जब तक इनके माता पिता को नहीं बुलाया जाए तब तक ये हिंसा छोड़ेंगे नहीं। हनुमान जी ने क्या किया, उनको कस करके एक विशाल वृक्ष में रस्सी से बांध दिया, और बांध देने के बाद शरीर लेकर के यमलोक गए, और यमलोक में जाकर के यमराज से कहते हैं कि परशुराम के जो माता पिता हैं, जमदग्नि और रेणुका, और उनके पितामह तीनों दीजिए हमको। तीनों को लेकर के आए, जमराज जी ने दे भी दिया, लेकर के आए, और लेकर के जब आए तो करुण स्वर में तीनों बोलते हैं कि पुत्र, मैं पितरलोक में रह रहा हूं, लेकिन तुम्हारे अनरीति के कारण, तुम्हारे ये अत्याचार के कारण, तुम जो लोगों को वध करते हो, जो हिंसा कर रहे हो, इसके कारण से मुझे पितरलोक में शांति नहीं मिलती है। इसलिए हे पुत्र, तुम अगर बदलोगे तभी मुझे शांति मिलेगी, अन्यथा शांति नहीं मिलेगी। जब करुण स्वर पिता और पितामह और माता की इन्होंने सुन लिया, तो सुनते ही इनके हृदय पसीजने लग गए। हृदय में करुणा की भावना जाग गई, और करुणा की भावना जगते ही निर्णय लेता है कि अब मैं हिंसा नहीं करूंगा, अब मैं हत्या नहीं करूंगा। मेरे चलते मेरे पिता और पितामह और माता को सबको दुख हो रहा है, आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा। और हनुमान जी ने उनको खोल दिया, और खोलते ही चले गए तपस्या करने महेंद्र पर्वत पर। घनघोर तपस्या किया उन्होंने। तो सोच सकते हैं हम आप कि पितरलोक में भी जो पूर्वज रहते हैं, उनको अगर शांति देना चाहते हैं तो आपको सत्कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे, लाख आप दान करोगे,
और अच्छे कर्म आपके नहीं है तो शांति मिलने वाली नहीं है, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए शांति अगर चाहिए तो सत्कर्म करना ही पड़ेगा। दया वही कहती है कि संसार में मुक्ति जुक्ति किनके बिना होता है मालूम है? बिनु गुरु मुक्ति जुक्ति नहीं पावे का, बिना गुरु से मुक्ति जुक्ति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कहते हैं बिनु गुरु भक्ति दान नहीं पावे, बिना गुरु से भक्ति भी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, जुक्ति चाहिए तो कौन चाहिए बीच में? गुरु चाहिए। इसीलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। बिना गुरु कृपा पाए जीवन को उद्धार संभव नहीं है। दूसरी बात क्या कही गई? का फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी, भई भव शोक की वासी, कठिन जहां ते उधारा है। हमारा जो सूरत संसार में फंस गई है, ये सूरत कैसे उससे निकलेगी? तो कहा जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हमारी सूरत जो संसार में फंसी हुई है वह निकलने में सक्षम नहीं है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं गुरु कृपा चाहिए। बिना गुरु की कृपा पाए जीवन का उद्धार संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के पश्चात बता दूं उनके जीवन में शांति नहीं विराज रही थी। संत की कृपा हो गई और ऐसी शांति उनके जीवन में आई। यद्यपि भगवान श्री राम का दर्शन भी हुआ था तथापि शांति नहीं थी। शास्त्रकार कहते हैं कि अब शांति चाहिए तो गुरु की कृपा चाहिए। इसीलिए उन्होंने लिखा है, जब उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा तो हनुमान चालीसा में कहा गया जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। उसके पहले उन्होंने लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधा। पहले ही वंदना के लिए कर रहे हैं, गुरु की वंदना कर रहे हैं। और भगवान राम के भक्त होते हुए कृपा किस तरह से मांग रहे हैं? गुरु की तरह कृपा मांग रहे हैं। इसीलिए उनकी ही वाणी है बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सब। शंकर के समान अगर कोई व्यक्ति हो जाए तब भी बिना गुरु से बेड़ा पार लगना मुश्किल है। इसलिए गुरु चाहिए। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। जब तक आपके जीवन में ज्ञान नहीं है तो गुरु क्या करेंगे? इसलिए ज्ञान है गुरु का नाम, नाम ही है गुरु, नाम है ज्ञान का। इसलिए बड़ा सुंदर शब्द महापुरुषों ने कहने कृपा की। उन्होंने कहा कि गुरु चाहिए। बिरंची अर्थात ब्रह्मा जी के तरह लोग हो जाए, शिव जी के तरह लोग हो जाए, बिना गुरु से संसार सागर से पार नहीं हो सकते। तो गुरु लोग समझते हैं कि देह को कहते हैं। इस बात को सदैव भूल जाइएगा कि देह को केवल गुरु कहते हैं। गुरु का नाम ही है ज्ञान, गुरु नाम है ज्ञान का। ज्ञान नहीं रहेगा तो हम आपका काम चलेगा। ज्ञान से तो लोग पूछते हैं, ज्ञान ही नहीं रहेगा तो कौन पूछेगा आपको? भाई कौन मानेगा, कौन विशेष आपको कहेगा? इसीलिए उपनिषद का लिखा ज्ञाना नहीं न पशु समाना। ज्ञान नहीं तो कैसे आप हैं? पशु के समान है। इसलिए ज्ञान की प्रधानता शुरू से रही है, प्रारंभ से ज्ञान की प्रधानता है। इसलिए ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? शास्त्रकार कहते हैं 4 प्रकार ज्ञान होता है: श्रवण, मनन, निध्यासन और अनुभव। श्रवण ज्ञान सुनते हैं, सुन सुन के ज्ञान अर्जन करते हैं। इस सुनने वाला ज्ञान टिकता ज्यादा देर तक नहीं है। विज्ञान कहते हैं, विज्ञान का कथन है कि अगर लोग 100 बात को सुनते हैं तो 18 बात लगभग याद रहती है।
और इधर कितने बच गए? 82। बात तो भूल जाते हैं। इसीलिए सुन करके अधिक ज्ञान आप अर्जन नहीं कर सकते। सुनी हुई बातों को जब हम मनन करते हैं तो कुछ ठहरता है। शास्त्र कार्य करते, क्या इसका एग्जाम्पल उदाहरण है तो करें कि सुनी हुई बात कितने देर तक ठहर पाता है? तो कहा कि जैसे कभी कभी हम लोग को जाड़ा लगती है देहातों में, क्या करते हैं, लकड़ी का प्रबंध नहीं तो आग जला लेते हैं। जब तक आग आप ताप रहे हैं, गर्मी लग रही है, जल रही है, वो आग जल रही है, पुआल जल रहा है, गर्मी लग रही है, आग जलना बंद, गर्मी लगना बंद। संत महात्मा गण कहते हैं कि आग जल रही थी तो गर्मी लग रही थी। उसी प्रकार से मैं सुन रहे, लगता है कि सब ज्ञान मुझे है, नहीं लगता है सब कुछ मैं जानता हूं। यहां से निकल के जाइए तो सब कहां चला जाता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि बार बार सुनना चाहिए, बार बार ज्ञान को सुनने का प्रयास करना चाहिए। अब दूसरा ज्ञान है मनन। ये किस तरह का है? अभी देख रहे थे कहीं कनेक्शन खराब हुआ तो ये लाइट नहीं जल रहा था, और कहीं जोरों की आंधी आ जाए तो सब लाइट गुम। परिणाम क्या होगा? अंधेरे में रहेंगे। तो कभी कभी देखते हो कोई एक्सीडेंट में झटका लग गया, आपने बहुत मनन किया है, बहुत चिंतन किया है, बहुत अध्ययन किया है, बार बार आपने पढ़ा है, झटका लगा कहीं एक्सीडेंट के द्वारा, कहीं थोड़ा सा कहीं माथे में चोट लग गया तो सब ज्ञान कहां चला गया? रहा नहीं। संतों ने कहा ये मनन ज्ञान है। तीसरा ज्ञान निध्यासन, जो हमने प्रैक्टिकल किया, जो हमने प्रयोग किया। ये प्रयोग क्या? जैसे मान लीजिए हम लोगों ने जाना है सिद्धांत के अर्थात सिद्धांत के तहत, थ्योरी के तहत कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से जल होता है, सुना है हमने, और उसको हम जाकर प्रयोगशाला में प्रयोग करने लग गए। पता चल गया कि इसी के द्वारा जल होता है। ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन मिला, जल बन गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अर्थात पहले हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 2 परमाणु और ऑक्सीजन 1 परमाणु मिला करके क्या बना दिया? जल। तो आप बड़े तृप्त हो गए। प्रत्येक हवा में ये 2 चीजें हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि हवा में कहीं कहीं नमी है। संत महात्मा गण कहते हैं उसी प्रकार से ये ज्ञान कैसा? प्रैक्टिकल ज्ञान है। चौथा है अनुभव ज्ञान। ये अनुभव ज्ञान कब आता है? ऋषिगण कहते हैं अनु मतलब होता है पीछे, अभव मतलब होता है उत्पन्न होना। जो पीछे ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनुभव ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान कब होता है? का आत्म साक्षात्कार करने पर, उसके पहले संभव नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं आत्म साक्षात्कार कब होगा? तो संतों ने कहा, और दयाबाई कहती है गुरु पूर्ण दातार। वो पूरा दातार है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरुदेव दानी तारन भव व्यथा विदारन। गुरुदेव क्या है? दानी भी है, तारन भी है, और भव व्यथा विदारन भी है। याद रखिएगा, समाप्त करने वाले हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि गुरु समान संसार में दाता कोई नहीं मिलेंगे आपको। आगे बड़ा सुंदर शब्द का उन्होंने कहा, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, राह लखाने वाले हैं। क्यों? कि यथा गुरु तथा देवो, जैसा गुरु है वैसा ही देव है। इसी संत महात्मा गण कहते हैं कि जैसा गुरु वैसा देव है। इसीलिए क्या बताते हो? दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। हमारे संत महात्मा गण कहते हैं दरबार हजारों देखा है, लेकिन सदगुरु ऐसा कोई दरबार नहीं। संसार में अनेक दरबार मिलेंगे आपको, लेकिन सदगुरु ऐसा कोई दरबार नहीं। क्या इस दरबार में खासियत है भाई? इस दरबार की विशेषता यह है, खासियत यह है
कि ये आपको संपूर्ण सुख की चाबी थमा दिया जाता है। बात समझ आ रही है? छोटे मोटे खजाना की चाबी नहीं, संपूर्ण सुखों की चाबी आपको थमा दिया जाता है। इसलिए कहा दरबार हजारों देखा है, सदगुरु ऐसा कोई दरबार नहीं। दूसरे दरबार में जाएंगे तो आपके जो मिन्नत होंगे, जिसको हम मांग कहते हैं, मनौती कहते हैं, आपने मांगा कुछ, उसकी पूर्ति हो गई तो आप बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरी पूर्ति हो गई। लेकिन ये उससे नहीं द्रवित होते, ये क्या करते हैं तो संपूर्ण चाबी आपको थमा देते हैं कि भाई तुमको संपूर्ण सुखों का चाबी थमा देता हूं, आप जितना उससे सुख निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। इसीलिए दरबार हजारों देखा है, सदगुरु ऐसा दरबार है। शास्त्र का कहता दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लिखा देते। किसका राह लिखा रहे? कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं? कौन सा पथ है वो? वह पथ है कि जहां कोई दुख नहीं होता है। इसीलिए कहा उस पंथ पर जो चलते हैं तो क्या होता है? का चलत पंथ सुख होत महा है। संसार का पथ और आपके अंदर का पथ में बहुत भिन्नता है। संसार के पथ और परमार्थ के पथ में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? ऋषिगण कहते हैं कि इस पथ पर चलेंगे तो आपको डर लग सकता है, भय लगा रहेगा। यहां तक आपकी स्थिति होगी कि हो सकता है कि मैं जा पाऊं न पाऊंगा, संशय और संदेह में पड़े रहेंगे। लेकिन उस पथ पर जो चलेगा, कहा उनको सुख मिलता है। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते। क्या झरता है? अजर, कभी नहीं रुकने वाला, सब दिन झरने वाला, सब दिन एक तरह होने वाला। जहां अजर झरते अमृत ध्वनि की, अमृत है वहां, अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़भागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। ये स्थिति आपकी हो जाती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोगों को चलना चाहिए। इसलिए सहजबाई कहती है राम तजो पे गुरु ना विसारू, गुरु के सम हरि कौन निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु लई छुड़ाई कियो अनाथा। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु ने जोगी कर सबे छुड़ायो। चरणदास पर तन मन वारू, हरि को तज डारो गुरु को ना बिसारो। सहजबाई कहती मैं हरि को तज सकती हूँ, गुरु को लेकिन बिसर नहीं सकती। ये स्थिति। लेकिन क्या कहा चरणदास जी महाराज ने? चरणदास जी महाराज तो कम ने छक्के पर छक्के लगाते बड़े प्रेम से कहते क्या है? पिता से माता 100 गुना, सुत को रखे प्यार। तन से और मन से क्या करते हैं? कहा कि मन से बड़े प्रेम से सेती है, सेवन करती है। पिता से माता 100 गुना, सुत को रखे प्यार। मन सेती सेवन करे, तन से डांटा रुगार। माता से हरि 100 गुना, जिनते 100 गुरुदेव। अब प्यार करे अगुन हरे चरणदास सुखदेव। इसलिए गुरु सब दुखों को निवारने वाले होते हैं। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उनका गुरु जो होते हैं ना, कैसा होते हैं? तो वो कह रहे हैं गुरु कुंभार, शिष्य कुंभ है। गड़ी गड़ी काटे खोड, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। हम आप देखते होंगे, सुने होंगे कि बर्तन जब बनाते हैं तो क्या करते हैं? हाथ का सहारा देते हैं, ऊपर से पीटते हैं, बड़े प्रेम से पीटते हैं। अगर जोर से पीटे तो पचक जाएगा, वो दब जाएगा, वो बर्तन नहीं बन पाएगा। सहारा दे करके पीटते हैं। तो गुरु भी ऐसा ही करते हैं कि बच्चे को जब, शिष्य को जब बनाते हैं, आप देखते होंगे जब माँ के पेट से बच्चा जब निकलता है, ठोकता है, माथा ठोकता है, देह तानता है, पैर खींचता है। क्यों? सीधा करता है। और बड़े प्रेम से तेल मालिश करते करते उसका नाक इधर उधर जो रहता है वो सही सलामत कर देता है, सीधा कर देता है। उसी प्रकार संत महात्मा क्या करते हैं? तो जो बिगड़े हुए रहते उसको ठोक ठाक करके, ताड़ना दे दे करके शिष्य क्या करते हैं? शिष्य को सही रास्ते पे ला देते हैं। यह काम जिस माता को ये ज्ञान नहीं है
उसके बच्चे का नाक इधर बिगड़ा रहता है तो कान इधर बिगड़ा रहता है, तो माथा कुछ वैसा रहता है। कारण कारण यह कि ज्ञान के अभाव में। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा महात्मा गांधी ने कहा कि भौतिक विद्या के अधकचरे गुरु से 2-4 दिन काम चल सकता है, लेकिन अध्यात्म विद्या के अधकचरे गुरु से एक डेग भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए ज्ञान चाहिए, गुरु पक्का होना चाहिए। कच्चे गुरु के फेर में रहते रहते हम लोगों ने जिंदगी बर्बाद कर दी, कुछ मिला नहीं। संत महात्मा गण कहते हैं गुरु अगर ऐसे मिल जाए तो जीवन उधार ही है। तो जिन माता को ज्ञान है वो जानती है अच्छी तरह से कि बच्चे कैसे सुंदर बनते हैं, उनको पता है। इसे संत महात्मा गण कहते हैं गर्भावस्था से बड़े तन्मयता के साथ ध्यान देते रहती है। तो ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को। उसी प्रकार से छोटे से आपको दीक्षा दे, उस समय से आपके पीछे लग गए और लग गए तो आपको ऐसा बना दिया, गुरु ही बना दिया, शिष्य ने बनाता कोई, गुरु कोई शिष्य बनाता नहीं है, शिष्य ही नहीं बनाता है, गुरु ही बनाता है। संत महात्मा गण का इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए संसार में जितने उपकारी हैं उन सारे उपकारियों से अगर कोई विशेष उपकारी है तो संत सदगुरु है। इसलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है, मात होते बड़ी छोह करे, पिता होते अधिक भलाई है, कुल मालिक ते बड़ी कृपाधारी, गुरु गुरु का नाम लेवे। कौन माता और पिता से ज्यादा, माता होते बड़ी छोह करे, अब पिता होते अधिक भलाई है, कुल मालिक मतलब परम पिता परमात्मा, उनसे भी विशेष कृपा करने वाले होते हैं संत सदगुरु। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं ईश्वर देव, गुरु महाराज की वाणी में ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, ये उपकार नहीं होगा। श्री संत महात्मा गण का तो उपकार कौन कर रहे हैं, तो कहा गुरु बहुत ज्यादा उपकार करते। ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह होवत गुरु में ही, गुरु की अमित बलिहार का ये उपकार किन से होगा, तो कहा केवल गुरु से होगा। इसलिए गुरु को जानिए, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए अज्ञावा, कह कबीर दास को 3 लोग भयना, 3 लोग भयना। लेकिन शिष्य को कैसा होना चाहिए, तो शिष्य भी होना चाहिए उसी तरह से जैसे संत कबीर साहब कहते हैं, जो गुरु बसे बनारसी, असीस समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण है शिष्य शरीर। शिष्य अगर समुंदर तीर पर है, गुरु अगर बनारस में भी अगर पड़े हुए हैं, गुरु जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक नहीं बिसरते हैं। क्यों, ऐसा गुण होना चाहिए। अब ऐसा गुण होगा तो स्वाभाविक है। अब देखिए छोटा सा घड़ा है मिट्टी का, अब मिट्टी का घड़ा को थोड़ा सा लिया हुआ है और ठोक रहा है और वो छिटक जाए तो क्या हाल होगा उसका, वो घड़ा कभी बनेगा, वो कभी घड़ा नहीं बनेगा, फिर कभी वो पकेगा नहीं, और पकेगा नहीं तो उसमें कभी शीतल जल नहीं रहेगा, ना अपने ठंडे रहेंगे ना दूसरे को ठंडा कर सकते। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जो गुरु लाख छिड़के जो भी कह लीजिए, लाख अगर झिझकते हैं आपको गुरु, झिड़के है लाख झिड़कते हैं गुरु, तब भी गुरु से मुख को नहीं मोड़ना चाहिए, नहीं मोड़ना चाहिए। संत महात्मा गण कहते इस तरह जो बन करके रहता है उनका जीवन बड़ा सुंदर। गुरु महाराज की वाणी में, गुरु को सुमरो मीत हो, क्यों अवसर खोवा। हम लोग को अवसर नहीं खोना चाहिए। अवसर खोते हैं, समय खोते हैं, तो ये बार बार समय मिलने वाला होगा क्या? या आज का तारीख जो है आ जाएगा, फिर दोबारा समय आ जाएगा, दोबारा आने वाला नहीं है। संतों ने कहा कोशिश कीजिए जीवन में कि हम अवसर नहीं खोए, और इस अवसर को जो खो देते हैं तो शास्त्रकार कहते हैं जीवन फिर सार्थक होना मुश्किल है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं गुरु को सुमरिए, गुरु को सुमरो मीत हो। मीत कहते मित्र को, काहे मित्र गुरु को सुमरो, इधर उधर मत भटको,
और भटक गए तो क्या हो गया, बहुत भटक करके चले गए, कुछ मिला उनको नहीं जीवन में। इसलिए आज का दिन भी बड़ा अच्छा है। कौन सा दिन है, गुरुवार, और शुरुआत किसका है, पितृपक्ष चल रहा है, और प्रारंभ किसका किया हम लोगों ने, सत्संग और ध्यान का, और उसमें प्रसंग कैसा है, गुरु का। संत महात्मा गण कहते हैं कि तीनों का संयोग, जब तीन का संयोग होता है तो त्रिवेणी कहा जाता है, नहीं। तो यहां पर त्रिवेणी अर्थात तीन धाराएं लेकर के चल रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं मनोयोग पूर्वक हम लोगों को साधन करना चाहिए। ये जो 7 दिन का कार्यक्रम है, जानते क्यों 7 दिन का होता है? 7 ही लोग होते हैं संसार में, याद रखिएगा। ऊपर नीचे तो 7 लोग है ही, तो हम लोग कहाँ हैं अभी, बीच में हैं। अगर हम 7 दिन का मनोयोग सत्संग कर लिए तो हो सकता है कि 7 लोग अगर पार कर गए तो परम कल्याणी हो जाएगा। संत महात्मा ने कहा पहला लोग कहाँ है, जहां पर हम लोग हैं, इस लोक से पार होइए, स्थूल लोक है ये। संत महात्मा गण कहते इसको लोग प्रारंभ लोक कह लीजिए, यहां से शुरुआत कीजिए, बीच में है तो इसको करते 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 आगे बढ़ते जाइए। सहज दल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भमर गुफा, सत्यलोक, और फिर निज धाम जो कह लीजिए। संतों ने कहा कि ये 7 लोग 7 दिन में पार हो जाए तो बेड़ा पार ही है। और संसार में 7 बार भी हुआ करते हैं कि 8 बार होते हैं, बार भी तो 7 ही होते हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ऋषि कितने होते हैं, तो 7 ही ऋषि होते हैं कि नहीं। संत महात्मा गण कहते सब में 7 लगा हुआ है। इसीलिए अगर 7 दिन अगर मनोयोग पूर्वक कर लीजिएगा तो निश्चित बेड़ा पार होगा। संतों ने कहा 7 दिवसीय ध्यानाभ्यास में जो मनोयोग पूर्वक साधना कर लेते हैं तो उनका बहुत काम निकल सकता है। इसीलिए हमारे संत कबीर साहब ने कहा सातम सत शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां पहुंचाया। 7 गुरु संसार में चेला सब संसार, और सदगुरु सोई जो भवजल उतारे पार। ये भवसागर से पार उतरने वाला ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है। इसलिए आप लोगों ने अगर सत्संग सुनते रहेंगे तो निश्चित हम लोग बेड़ा पार होगा। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो बड़े प्रेम से कहा गया सदगुरु मोहि दिन्नी अजब जड़ी, सो जड़ी मोहि प्यारू लगत है, अमृत रसन भरी। अमृत रस में डुबाया हुआ वो जड़ी है, भरी हुई जड़ी है, अमृत से भरी हुई जड़ी है। उस जड़ी को जो पान करता है तो कहा कि सूंघने पर क्या मिलता है, कहा 5-25 तुरत सूंघत ही तुरत मरी, अर्थात 5 और 25 सूंघते ही मर जाता है। 5-25 क्या है, संतों ने कहा 5 तत्व और 25 प्रकृति है, ये आपके खत्म हो जाएंगे, सूंघत तुरत मरी। संतों ने कहा कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो सदगुरु की जड़ी क्या है, तो पहला है मन के विष को साफ करने वाला विशल्य करणी नाम की जड़ी है जप। दूसरी जड़ी है चित्त को साफ करने वाला, जो इधर उधर जुड़ी हुई है उसको साफ करने वाली कौन जड़ी है, तो कहा अस्थि संचारणी। तीसरा है जो काले रंग का हो गया था शरीर, वो स्वर्ण कर्ण करना है तो स्वर्ण करणी। और चौथी जड़ी है मृत संजीवनी, अर्थात पुनः जीवित हो जाना। वो कौन जड़ी है, संतों ने कहा वो सार शब्द है। पहला क्या हो गया, मंत्र जाप करना विशल्य करनी, गुरु मंत्र का जाप जो करते हैं विशल्य करनी जड़ी है। दूसरी जड़ी जो हमारी वृत्ति इधर उधर जुटी हुई थी उसको एकत्र करके आपने एक इष्ट से लगा लिया, वो हो गया दूसरी जड़ी, अर्थात चित्त को सफाई करने वाली जड़ी जो है वो कौन सी हो गई, जो यहाँ वहां चित्त को फंसा के रखे थे, कभी उसमें कभी उसमें कभी उसमें, वो एक से जोड़ दिए, ये हो गया आपका अस्थि संचारणी। और तीसरी जड़ी हो गई जब आपने दृष्टि क्रिया करना प्रारंभ कर दिए तो दृष्टि क्रिया करते 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 अंधकार को फाड़ा, आपने अंधकार को फोड़ दिया, प्रकाश मिला। अब प्रकाश रंग सुनहरा होता ही है, सबको जानते हैं, और सुनहले कलर के होते हैं,
आपका स्वर्णमय जिंदगी हो गई। और जब उसी स्वर्णकरण में आप परमपिता परमात्मा के निज शब्द को सुनते हैं, जिससे कि लोग अमर होते हैं, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, और सोई सत धुन सब घट घट होई। वह मंत्र को अर्थात वह शब्द को जो सुनते हैं, तो संत महात्मा गण कहते हैं उसी शब्दों को सुनने के पश्चात वह व्यक्ति अमर हो जाता है और अमर लोक को चला जाता है, परम कल्याण होता है। यही गुरु भक्ति की विशेषता है। बोलिए प्रेम से।